हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए लेसन की, इम्पॉर्टेंट, इजी लेकिन ध्यान देने वाला। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या लिखा हुआ है। टुडे इज़ अ स्ट्रगल, टुमारो इज़ अ होप, द फ्यूचर बिलोंग टू अस हु कीप ट्राइंग। ठीक है भाई, तो आज क्या है, संघर्ष है, कल उम्मीद है, और भविष्य किससे संबंधित होगा, जो क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, मेहनत करेंगे और प्रयास करेंगे। तो चलिए हम और आप मिलकर प्रयास करते हैं और लेसन नंबर 32 सीखने का प्रयास करते हैं। चैप्टर बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ध्यान देने वाला चैप्टर है, कंसंट्रेट करने वाला चैप्टर है। इसमें हम बात करेंगे कन्फ्यूजिंग सिमिलर वर्ड की। ठीक है, कन्फ्यूजिंग सिमिलर वर्ड की। इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, मतलब कोई थ्योरी वोरी कुछ नहीं है इसके अंदर। जनरली ढेर सारे वर्ड हैं, उनको बस देखना है कि अच्छा ये वर्ड ऐसे हैं, इनको ऐसे पढ़ा जाता है और ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, मेनली 2 एक्सरसाइज में है, तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में तोड़ रहा हूँ, जिसके अंदर हम फर्स्ट वीडियो के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1 देखेंगे और सेकंड वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 2 देखेंगे। ठीक है, तो नाम क्या है, कन्फ्यूजिंग सिमिलर वर्ड। अच्छा क्या होते हैं सर कन्फ्यूजिंग सिमिलर वर्ड? तो चलिए ना मैं समझा देता हूँ, आइए जरा देखते हैं। तो क्या नाम है भाई, कंफ्यूजिंग सिमिलर वर्ड्स। चैप्टर का नाम है भ्रमित करने वाले एक जैसे शब्द। आइए आपको भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, यानी कंफ्यूज करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कंफ्यूजिंग सिमिलर वर्ड्स आर मैनी टाइप्स, मतलब बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, लेकिन जो 2 वर्ड्स हैं, 2 वर्ड्स मे हैव सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग। हो सकता है 2 वर्ड की क्या हो, स्पेलिंग सेम हो लेकिन मीनिंग क्या हो, डिफरेंट हो। बहुत बढ़िया। ये भी हो सकता है कि 2 वर्ड्स मे हैव डिफरेंट स्पेलिंग बट सेम प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, या प्रोनाउंसिएशन। ठीक, तो जो क्या कहने का मतलब है कि पहला तो हो सकता है कि 2 वर्ड हैं, उनकी स्पेलिंग सेम हो लेकिन मीनिंग डिफरेंट हो, और दूसरा क्या हो सकता है, 2 वर्ड हो जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट हो और मीनिंग सेम हो, यानी प्रोनाउंसिएशन सेम हो, उसको ऐसे बोल सकते हैं आप। ठीक है, क्लियर। तो चलिए इसी को समझने का प्रयास करते हैं एक्सरसाइज 1 के अंदर और देखते हैं। देखिए आपने देखा होगा कास्ट, कहता ना फिल्मों की कास्ट ये है, या फिल्मों की कास्टिंग हो रही है, सुना होगा आपने। तो ये क्या होता है, किसी नाटक या किसी फिल्म के अंदर जो लोग काम करते हैं उसे, मतलब फिल्म में जैसे हीरो हीरोइन होते हैं, क्या होते हैं, इसे कास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ कैरेक्टर इन ड्रामा और मूवी etc। अगला है, इसको भी पढ़ते क्या है, कास्ट ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आता है, जाति। ठीक है, जातिवाद से तो परिचित ही हैं आप लोग। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए यहां पर देखिए वर्ड्स को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, स्पेलिंग वगैरह भी देखिएगा। ठीक है, स्टोरी क्या बोल रहे हैं भाई, स्टोरी बोल रहे हैं, लेकिन क्या मतलब होता है, कहानी। आप लोग जानते हैं। अच्छा, एक स्टोरी का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, इसका मतलब होता है मंजिल। क्या होता है भाई, मंजिल। शायद इसे नहीं जानते होंगे आप लोग, तो ध्यान रखिएगा। यहां पर बोलने में क्या है, बोलने में तो सेम ही है, लेकिन स्पेलिंग देखो, ध्यान से देखो, स्पेलिंग क्या है, अलग अलग है, और इनकी मीनिंग क्या है, अलग अलग है। क्लियर है? ठीक है, अगला है, यहां देखो भाई, सूट। क्या भाई, सूट। अच्छा, सूट क्या होता है, जैसे कोट पैंट आप लोग पहनते हैं तो क्या बोलते हैं, हम सूट ही बोलते हैं। क्लियर, समझ गए, यस और नो? चलिए अगला है स्वीट। देखो सूट, स्वीट। अब स्वीट क्या होता है भाई, होटल का कमरा। आप लोग को पता होगा, आपने सुना होगा इससे पहले कि भाई होटल में स्वीट बुक कर दो, या ठीक है स्वीट बुक करना है, फिल्मों में काफ़ी देखा होगा आपने। अगला है, देखो ये भी देखो क्या है, स्वीट। अब इसमें क्या है, इसका मतलब था मीठा। दिवाली आने वाली है, आप लोग ढेर सारी मिठाई खाने वाले हैं, तो इस बात का आइडिया सब बच्चों को होगा इस स्वीट का मतलब क्या है। देखो ध्यान से देखो, बोलने में क्या है, दोनों सेम है, लेकिन स्पेलिंग क्या है यहाँ पे, डिफरेंट है, और मीनिंग भी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई अगला क्या है, करंट। अच्छा, क्या है, करंट। स्पेलिंग क्या है, CURRANT। देखो यहाँ पे क्या है, ANT। इसका मतलब क्या होता है, किशमिश। ठीक है, याद रखना जरा इस वर्ड को। ठीक है, अगला है करंट, ऐसा तो पता ही है। अच्छा, कई सारे मतलब होते हैं, एक तो जो आप देखते हो ना कि बिजली होती है, उसे क्या बोलते हैं, हम करंट ही बोलते हैं। और जो नदी में होता है धारा जो बहती है, धारा, अगर कहते हैं नदी में धार चल रही है, तो उसे भी क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है, या वर्तमान की घटनाएं, जैसे आप लोग करंट अफेयर्स बोलते हैं। ठीक है, जल्दी हमारे चैनल पे क्लास आने वाली है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं करंट अफेयर्स क्लास में तो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। टेस्टी मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट।
आप सभी को पता है इस वर्ड का मतलब, आप लोग यूज भी करते होंगे। देखो ये भी क्या है, टेस्टी। अब इसका मतलब क्या होता है, गुस्सैल। इसका मतलब क्या होता है, गुस्सैल। इसे हम जल्दी गुस्सा आता है, या हम इसे बोलते हैं ना शॉर्ट टेम्पर्ड है। हाँ, तो शॉर्ट टेम्पर्ड भी लोग बोलते हैं, ठीक है। हाँ, हमारे गांव में बोलते हैं पगला है जी। चलिए ठीक है, शॉर्ट टेम्पर मतलब जैसे जल्दी गुस्सा आता हो, इसे भी हम टेस्टी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए भाई अगला है लाइटनिंग। अब देखो भाई लाइटनिंग क्या होता है, ध्यान से देखो, स्पेलिंग्स में बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है, बिल्कुल ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या है, ई है, और देखो यहाँ पर क्या है, ई नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, लाइटनिंग, ठीक है। मतलब क्या होता है, रोशनी। अब जो दूसरा लाइटनिंग है इसमें ई मिसिंग है, और इसका मतलब क्या होता है, बिजली गिरना। अब देखो ना, बिजली गिरती है तो उसे भी क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं, ठीक है। क्लियर। अब देखो हीट और हिट दोनों में फर्क है। हीट मतलब क्या होता है, गर्म करना, या गर्मी बोलते हैं ना, कहना कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तो क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा हीट हो गई है, ठीक है। जैसे बर्तन हम पकड़ते हैं तो क्या बोलते हैं, ये तो बर्तन बहुत ज़्यादा हीट हो गया है, ठीक है। तो क्या है, गर्मी वाला, मतलब गर्म करने वाला हीट है, ठीक है। और ये क्या है, हिट, ये मारने वाला हिट है। आप लोग को तो भली भांति परिचित हो गए हिट से, ठीक है, रोज ही पाला पड़ता है। चलिए हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के पे। अच्छा ध्यान से देखना, वीक और वीक बोलने में सेम है लेकिन स्पेलिंग क्या है, डिफरेंट है। अच्छा, एक वीक का मतलब क्या होता है, कमजोर, WEAK, वीक मतलब कमजोर, और WEEK वीक मतलब सप्ताह। दोनों सही परिचित हैं। कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा, बट यहां पर मैं आपको दोनों वर्ड साथ में दिखा रहा हूं, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि आज से पहले आपने इन दोनों वर्ड को शायद साथ में ना देखा हो, पॉसिबिलिटी है। देखो जरा, फॉन्ड और फाउंड, फॉन्ड और फाउंड। फॉन्ड का मतलब था शौकीन, आपने वोकैबुलरी के अंदर पढ़ा होगा इसे, ठीक है। चलिए, अच्छा फाउंड का मतलब क्या होता है, पाया, जैसे कहते हैं ना मुझे मोबाइल पाया, ठीक है। और ये सेकंड फॉर्म, फाइंड की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। क्लियर। तो फॉन्ड मतलब शौकीन और फाउंड मतलब पाया। आगे बात करेंगे। अच्छा देखो भाई, सीक, सीक। अब देखो क्या होता है, ढूंढना या कोशिश करना। अब ये क्या है, सिक, इसका मतलब क्या होता है, बीमार होना। पता ही होगा आप लोगों ने, स्कूल में बहुत छुट्टी मारी है, सिक लीव दे दे के, है ना। चलिए अगला है साइन, ठीक है। साइन का मतलब क्या होता है, हस्ताक्षर करना। आप लोग को बिल्कुल भलीभांति पता होगा। ये है शाइन। देखो स्पेलिंग, हालांकि आपको चल रहा होगा पता, साइन और शाइन में फ़र्क है, लेकिन बहुत लोग ना कंफ्यूज जाते हैं। जैसे लगातार हम बोलते हैं तो कई बार ना बोलने के टोन में व्यक्ति फास्ट या स्लो बोल जाता है, तो हम ना कंफ्यूज आते हैं कि साइन बोल रहा है या शाइन बोल रहा है, साइन बोल रहा है या शाइन बोल रहा है, तो आपको ना पकड़ना पड़ेगा, ठीक। चलिए, तो साइन का मतलब होता है हस्ताक्षर होता है, और शाइन का मतलब चमकना। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है देखो, सेम और शेम, सेम और शेम बहुत ही कम का अंतर है, लेकिन स्पेलिंग देखो दोनों की अलग अलग है। एक है सेम की SAME और शेम की SHAME, ठीक है। क्या हो रहा है, सेम मतलब समान या एक जैसा होता है, और शेम मतलब शर्मनाक, ठीक है। क्लियर। अगला है रैन और रेन। देखो बहुत कम का अंतर है। रैन मतलब क्या होता है, दौड़ा, ये रन की सेकंड फॉर्म है, पता होगा आपको, ठीक है। तो देखो अगला जो है रेन, रेन मतलब देखो ना, मैं बहुत कम अंतर है। जब आप साथ में पढ़ रहे होगे, मैं आपको दिखा रहा हूं, तो हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी, ठीक है। इससे पहले नहीं हो रही होगी, बट अभी हो रही है, ठीक है। तो इसी को आपको पकड़ना है। इस चैप्टर हमारा इसीलिए डील करता है कि सिमिलर कंफ्यूजिंग वर्ड से कैसे निपटना है। आपको एक बार कम से कम पढ़ तो लेना है, ताकि जब आए तो थोड़ा ध्यान रहे इस मतलब, ठीक है। रेन का मतलब आप लोगों को पता है कि बारिश होती है, बात करने की जरूरत उसमें है नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 14। देखो अगला है पीपल, और ये क्या है, प्यूपल। पीपल और प्यूपल। अच्छा, पीपल का मतलब पता है, वो लोग होते हैं, और पीपल का मतलब क्या होता है, शिष्य। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो इस वर्ड को जरा नोट कर लो आप लोग, हम यूज करेंगे फ्यूचर में, तो आप लोग को जरा याद रहना चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है शोल्डर। क्या है भाई, शोल्डर मतलब होता है कंधा, आप लोग भले आज परिचित हैं। एक होता है सोल्जर, पता है ना आपको, जो सिपाही आर्मी के जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं, सिपाही बोलते हैं। चलिए अगला है, देखो भाई वीप,
वीप मतलब क्या होता है, रोना, और वाइप, वाइप मतलब क्या होता है, पोंछना, क्या होता है, पोंछना। अगला है स्मॉल, स्मॉल का मतलब क्या होता है, छोटा, और स्मेल का मतलब क्या होता है, कहते ना कि स्मेल कर रही है, गंध आ रही है, ठीक है। तो बहुत कम कम का एरर है, मतलब एरर नहीं कह सकते इसको, आप कहो कि वर्ड में बदलाव है और थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हुआ ना, तो व्यक्ति को कंफ्यूजन हो सकती है। तो स्मॉल और स्मेल में अंतर आपको तो आना चाहिए क्या है, ठीक। चलिए अगला, अगला है क्लोज। अब ध्यान से देखना जरा यहाँ पे, क्लोज, अच्छा क्या होता है भाई क्लोज का मतलब, खास या करीबी, जैसे वो मेरा बहुत करीबी दोस्त है, ही इज़ माई क्लोज फ्रेंड। या देखो यहाँ पे क्या है, स्पेलिंग सेम है, और इस क्लोज का मतलब क्या है, बंद करना, ठीक है, आई क्लोज द डोर, ठीक है। अगला है नेक्स्ट, टायर्ड। अच्छा टायर्ड का मतलब क्या होता है, आप लोग डेली लाइफ में यूज भी करते हो, टायर्ड मतलब थका हुआ, क्या होता है, थका हुआ। एक होता है टायर, इसका मतलब क्या होता है, गाड़ियों का टायर, ठीक है। चलिए अगला है ब्रेक, मतलब होता है तोड़ना, और एक दूसरा ब्रेक होता है, इसका मतलब क्या होता है भाई, गाड़ियों का ब्रेक, ठीक है। स्पेलिंग देखो जरा इसकी, BREAK है, ठीक है, क्लियर, जैसे तोड़ना बोलते हैं। और जो गाड़ी का ब्रेक होता है BRAKE, ठीक है। यहाँ पे ई मिसिंग है, मतलब मिसिंग नहीं है नहीं। यहाँ पे देखो देयर और देयर, बस यहाँ पे देखो आई का है और वहाँ क्या है, आर है, क्लियर, मतलब मिसिंग है आई, कह सकते हो आप। मिसिंग नहीं है दोस्तों, ये लिखते ही ऐसे हैं, क्लियर है, कई सोचे कि मिसिंग हो गया, बोल रहा हूँ बार बार, नहीं मिसिंग मतलब है नहीं वहाँ पर, ठीक है। तो देखो देयर का मतलब क्या होता है, वहाँ, और इस देयर का मतलब क्या होता है, उनका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब आप बोलो ना तो आ का साउंड लगा, देयर, और यहाँ पे आता है देयर, यह का साउंड आता है, ठीक। तो बहुत कम का अंतर है, बिल्कुल कंफ्यूज हो सकते हो, कई बार मैं भी बोलते वक्त ना कंफ्यूज आता हूँ कि देयर और देयर में बहुत कम का अंतर है। तो जब तक लिखा हुआ नहीं देखेंगे ना, आपको कंफ्यूजन दूर नहीं होगी इससे, ठीक है। तो एक बार लिखा हुआ देख लीजिए और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, इस पर एक दो बार वीडियो देख के ना प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको, और पढ़ने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक। चलिए अगला है वेदर। अच्छा वेदर आपको पता है क्या होता है, मतलब होता है चाहे, और दूसरा जो वेदर होता है इसका मतलब होता है मौसम, ठीक है। आप ध्यान से देख लो, इसमें क्या है, ए नहीं है, इसमें ए है, ठीक है। तो वेदर मतलब होता है, एक तो मतलब होता है चाहे, और दूसरा वेदर मतलब क्या होता है, मौसम, ठीक। नेक्स्ट है चेक, इसमें क्या होता है भाई, चेक करना, और एक होता है चेक जिससे पैसा आता है, बैंक में जमा आप लोग करते हैं, पता ही होगा आप लोग को, ठीक है, क्लियर, बैंक का चेक। नेक्स्ट की जरा बात कर दें, अगला है हार्ट और हर्ट। देखो बहुत कम का अंतर है, अगर आप दोनों को साथ में सुनोगे ना, हार्ट और हर्ट, तो बहुत कम लोग इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा हार्ट का मतलब क्या होता है भाई, दिल, और हर्ट का मतलब क्या होता है, चोट पहुंचाना, बोलते हैं ना उसने मुझे हर्ट किया है, ठीक है, क्लियर। अगला है वेस्ट। अच्छा वेस्ट मतलब होता है बेकार। दूसरा देखो ये भी क्या है, बोलते सेम है, पहले वाले में था WASTE, इसमें क्या है WAIST, इसका मतलब भी क्या होता है, वेस्ट होता है, मतलब ये इसको बोलते हैं कमर, ठीक है। अगला है वेस्ट, ये क्या है भाई, दिशा को दिखाता है, ठीक है, पश्चिम दिशा को पता होगा आप लोग को। तो देखो भाई कितने कंफ्यूजिंग वर्ड हैं, अगर आपको इनको यूज़ करना है तो कम से कम आपने 1 से 2 बार इसको पहले पढ़ा ही होगा, तभी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वरना स्पेलिंग में बहुत हो सकते कन्फ्यूज़न। जो लोग वीक स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा वीक हैं, वो स्पेलिंग्स पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्लियर, समझ गए। चलिए अगला है डियर। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, प्रिय, बोलते हैं ना डियर इधर आओ, डियर उधर जाओ, इसका मतलब क्या है कि जिसको आप बुला रहे हो उससे आपको बहुत लगाव है, आपका मनपसंद व्यक्ति है। अगला है डेयर। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, हिम्मत करना, ठीक है। अब यहां पर ये मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है, ये सब वर्ड। देखो चिक और चीक दोनों में फर्क है, देखो स्पेलिंग भी फर्क है और बोलने का भी फर्क आता है, लेकिन बहुत लोग सेम ही समझ लेते हैं। अच्छा देखो भाई चिक का मतलब क्या होता है, चिक शैम्पू नहीं है जी समझ गया। चिक का मतलब क्या होता है, मुर्गी का बच्चा, और चीक मतलब क्या होता है, गाल, ठीक है। क्या सर शैम्पू भी तो होता है, नहीं भाई वो नहीं है, क्लियर है, वो तो कंपनी का नाम है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट की,
तो अगला है हिल, आप लोग को पता है पहाड़ होता है। एक होता है हील जिसे हम एडी बोलते हैं, ठीक है। एक होता है हील, HEAL, इसमें क्या होता है जख्म भरना, जैसे ना छोटा था ना तो जख्म भरता है उसे क्या बोलते हैं, हील होना बोलते हैं, ठीक है। एक है हेल, नरक, पता है ना आपको, ठीक है। अगला है हेल, ये क्या है, ओले पड़ना, हेल मतलब ओले पड़ना। अगला है हेल, अच्छा इसका मतलब क्या है, स्वस्थ, इसका मतलब क्या है, स्वस्थ। जो आपने पहले नहीं सुना होगा वो ये वर्ड है, नहीं सुना होगा, बहुत लोगों ने ये भी नहीं सुना होगा, बाकी सब चीजें आपने सुनी होगी और कुछ लोग ये भी नहीं सुने होंगे, ठीक है। तो जरा इन वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। देखिए जो आपने सुने हैं उस जो पता है आपको उसकी दिक्कत नहीं है, जो नहीं पता है उस पर कमांड करना है, ठीक है, क्लियर। चलिए हो गए सारे, आगे बढ़ते हैं। देखो रीच, अच्छा इस रीच का मतलब क्या होता है, पहुंचना। एक होता है रिच, इसका मतलब क्या होता है, अमीर, ठीक है। तो अगर आपको कई बार सुनने में दिक्कत हो जाए या नहीं सुन पाओ तो टेंशन मत लो, सेंटेंस पूरा आपके पास होता है, उस सेंटेंस के सेंस से आप समझ जाओगे कि कौन सा रिच बोल रहा है, रिच बोल रहा है या रीच बोल रहा है, आप पकड़ लोगे टेंशन, ठीक है, क्लियर। अगला है बेड, बेड का मतलब क्या होता है, बिस्तर, आप लोग को बड़ा प्यार होगा इससे, ठीक है। चलिए अगला है बैड, मतलब होता है बुरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखो वार्म और वार्म, दोनों में ना बहुत कम का अंतर है, बिल्कुल ध्यान सुनना। वार्म मतलब क्या होता है, गर्म, ठीक है, और वार्म मतलब क्या होता है, कीड़ा, क्लियर है। अगला है लेटर, अच्छा लेटर का मतलब पता है आप लोग को, पत्र होता है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अगला है लेटर, मतलब क्या होता है, बाद में। अगला है लेटर, इसका मतलब क्या होता है, बाद वाला, ठीक है। लेट, पता है आपको, देर से होता है या देर होता है। अगला है लेटली, क्या उसका मतलब क्या होता है, हाल ही में, ठीक है, क्लियर है, समझ गए। नेक्स्ट है सोप, मतलब होता है साबुन, और एक होता है शॉप, दुकान, पता ही होगा आप लोग को। स्वीट मतलब होता है मीठा, और स्वेट मतलब होता है पसीना, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे। फिस्ट मतलब होती है मुट्ठी, कहते ना मुक्का मारूंगा, तो मुक्के को क्या बोलते हैं, फिस्ट बोलते हैं। एक होता है फीस्ट, इसका मतलब दावत, ठीक है, क्लियर। अगला है एंड, मतलब होता है और, एक होता है एंड मतलब अंतिम में, समाप्त, ठीक है, तो क्लियर। आगे चलते हैं, देखते हैं जरा। अगला है कॉन्फिडेंट, मतलब होता है विश्वास से भरा हुआ, बोलते ना कि यार आज मैं ना बहुत कॉन्फिडेंट हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, कॉन्फिडेंट, देखो कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट मतलब क्या होता है, विश्वास से भरा हुआ, और कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, सहायक, ठीक है, इसको भी जरा याद रखना, कई बार हम यूज करते हैं। अगला है गूगल, अच्छा ये इंटरनेट क्या है, सर्च इंजन है, आप सब लोग जानते हैं इसको। और ये क्या है, गॉगल्स, तो इसका मतलब क्या होता है, चश्मा जो हम पहनते हैं, ये भी आप लोग जरा याद रखना, बहुत लोग प्रयोग करते हैं, बहुत लोग को पता ही होगा, ठीक है, छोटी सी वर्ड है, याद रखना आप लोग, ठीक है। अगला है, ध्यान से देखना यहाँ पे, हेरोइन, अच्छा बहुत लोग परिचित होंगे, ये क्या है भाई, एक प्रकार का नशीला ड्रग है, ठीक है, जिसे हम हेरोइन बोलते हैं, बहुत महंगा आता है, ठीक है, आप लोग को उसको बारे में ना जानना है ना सुनना है, बस दूर रहो भाई इससे, ठीक है। हेरोइन, ठीक है, फिल्मों की हीरोइन, हाँ इसको देख सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक। चलो लास्ट है डेफरेंस, मतलब होता है सम्मान, एक होता है डिफरेंस, मतलब होता है मनमुटाव या अंतर, ठीक है। डेफरेंस मतलब सम्मान और डिफरेंस मतलब मनमुटाव या अंतर। तो चलिए भाई, ये जो एक्सरसाइज 1 थी यहीं तक, कल मिलते हैं एक्सरसाइज 2 के साथ। उम्मीद करता हूं आपने कुछ ढेर सारे वर्ड सीखे, जिसमें आपको बहुत से वर्ड पहले से पता होंगे, कुछ वर्ड नहीं थे पता, तो जिन मतलब कुल मिला के 40 वर्ड में से 10 से 15 वर्ड होंगे जो आपको पहले नहीं सुने होंगे आप लोगों ने, ठीक है। वीक से वीक बच्चे ना जो है ना, उसने भी 20 वर्ड तो उसको पहले से आते होंगे, ठीक है। और सर हम तो बहुत ही वीक है, कुछ नहीं आता हमको, तो कोई बात नहीं बेटे, आज आ गया ना, अब पढ़ लेना, खत्म हो गया, आज के बाद आपको भी आ गया, ठीक है, रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत है। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप इन वर्ड्स को रिवाइज कीजिए, और कल मिलते हैं सेकेंड एक्सरसाइज के साथ। जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर भाई करो, कहता हूं आप लोग करते नहीं हो, ठीक है सर हम तो ना करेंगे, अब ना करेगा तो ना करेगा, कोई बात नहीं। मिलते हैं कल एक्सरसाइज 2 के साथ, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।